हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 10.3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को लाभ और हानि यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आने पर मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 हमको इसमें पढ़ना है लाभ और हानि। सबसे पहले लाभ और हानि पढ़ने से पहले समझ जाते हैं कि क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य, इसको कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। यह क्या होता है, मान लीजिए कोई भी वस्तु, यह मार्कर हो गया। मार्कर को अगर हम 20 रुपया में खरीदते हैं तो यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, यह हमारे लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। जितना रुपया में हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसी को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है ना। जितना रुपया में कोई वस्तु हम खरीदते हैं, उसे क्रय मूल्य कहते हैं, सीपी। उसके बाद आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, मूल्य लिखते हैं इसे, और इंग्लिश में इसका सेलिंग प्राइस होता है तो एसपी लिखते हैं, ठीक है। जितना रुपया में, मान लीजिए हमने इसे 20 रुपया में खरीदा और 15 रुपया में बेच दिया। क्या किया, 15 रुपया में बेच दिया। तो जितना रुपया में हम बेचते हैं, जितना रुपया में हम बेचते हैं, जितना रुपया में बेचा जाता है, बेचा जाता है, उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, एसपी कहते हैं। फिर अगर हम कोई भी वस्तु खरीदते या बेचते हैं तो या तो हमें मुनाफा होता है या घाटा लगता है ना। तो जो मुनाफा होता है उसको कहते हैं लाभ, प्रॉफिट, और जो घाटा लगता है उसको कहते हैं हानि। तो उसके बारे में हम जान जाते हैं। लाभ, प्रॉफिट, पी से सूचित करते हैं। क्या होता है, मुनाफा को, ठीक है ना, मुनाफा को क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। लाभ, लाभ बराबर क्या सूत्र होता है, देख लीजिए। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यह तभी लाभ निकलता है जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, यानी कि कोई भी वस्तु अगर हम खरीदते हैं कम में और ज़्यादा में बेचते हैं तब ना हमें मुनाफा होता है, तभी हमारा लाभ निकलता है, ठीक है। अब उसके बाद जब लाभ निकलता है तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत भी निकलना होता है। लाभ प्रतिशत, ठीक है, बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बाई क्रय मूल्य, बाई क्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद होता है हानि। अब हानि किसे कहते हैं, लॉस। अगर हम कोई वस्तु बेचते हैं तो हमें क्या हो जाता है, कभी कभी घाटा भी होता है कि नहीं। कभी कोई सामान खराब होने के डर से हम उसे कम ही में बेचकर अपना रुपया निकालने की कोशिश करते हैं तो हमको कभी कभी हानि भी हो जाता है, यानी घाटा भी हो जाता है। तो घाटा को क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। घाटा को हानि कहते हैं, ठीक है। हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस, यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य कम रहेगा तब हमारा क्या निकलेगा, हानि निकलेगा। क्या निकलेगा, हानि निकलेगा। देख लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए हमने इस कलम को 20 रुपया में खरीदा और मेरे पास इसकी ज़रूरत नहीं है, बेकार की पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको कम ही में किसी को दे देंगे। जैसे 15 में ही किसी को दे दिए तो हमने कितना घाटा सहा,
5 रुपया, तो 5 रुपया हमारा हानि हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 20 रुपया में खरीदे, 20 घटाओ विक्रय मूल्य 15 रुपया में खरीदे, घटाओ बेचे 15 रुपया कर देंगे, तो 20 माइनस 15 5 हो जाएगा कि नहीं। अब उसके बाद हानि परसेंट आता है, क्या आता है, हानि प्रतिशत या हानि परसेंट। तो इसमें भी वही सूत्र होता है जो लाभ वाला है, हानि गुना 100 बाई क्रय मूल्य, ठीक है, हानि गुना 100 बाई क्रय मूल्य। जैसे लाभ में है, नीचे में क्रय मूल्य, हमेशा लाभ और हानि परसेंट क्रय मूल्य पर निकलता है, ठीक है ना, नीचे में क्रय मूल्य रहता है। लाभ प्रतिशत रहेगा तो ऊपर लाभ गुना 100 बाई नीचे में क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत निकालना होगा या परसेंट, तो हानि गुना 100 बाई क्रय मूल्य। कोई दिक्कत, मिटा दे। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है लाभ बराबर क्या पढ़े हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य पढ़े हैं ना। तो देखिए इस सूत्र से कितना सूत्र निकल जाएगा। अगर हमको लाभ दे दिया रहा है, विक्रय मूल्य निकालना हो, तो यह माइनस में है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि यह हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर लाभ और प्लस क्रय मूल्य हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। यह वाला माइनस में इधर आ गया प्लस में, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है, लाभ और विक्रय मूल्य दे दिया है, तो क्या होएगा, यहाँ पे यह माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, और यह इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, ठीक है। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी एक सूत्र से हमारा दो और सूत्र बन गया कि नहीं बन गया। फिर उसके बाद एक और चीज़ देखिए, हमने अभी पढ़ा है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही ना पढ़े हैं। तो अब देखिए एक सूत्र से हमारा 3 सूत्र और बन जाएगा, यानी कि 2 और बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस इधर आएगा तो प्लस में हानि प्लस विक्रय मूल्य, हानि प्लस विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ठीक है। अगर हमको हानि दे दिया रहा है और फिर विक्रय मूल्य दे दिया रहा है, तो क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए हमको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य तो निकालना है तो हानि प्लस विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य और हानि दे दिया रहा है, तब क्या करेंगे, इधर माइनस में है, यह आ जाएगा इधर और यह वाला उधर माइनस में, ठीक है। यानी कि विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य और इधर यह हानि, क्या हो जाएगा, माइनस हानि। कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं। यानी एक सूत्र से हमारा 2 और सूत्र बन जा रहा है। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे केवल लाभ दिया है, तो यह अगर मान लीजिए लाभ न देकर लाभ परसेंट दे दे, क्या दे दे, लाभ परसेंट दे दे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यदि लाभ प्रतिशत दिया तो देख लीजिए यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य भागा, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य भागा 1 प्लस लाभ की दर बाई 100। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद हमने क्रय मूल्य अभी निकाला, अगर विक्रय मूल्य हमको निकालना हो, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ की दर बाई 100। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यदि लाभ परसेंट की जगह पर अगर हानि हमको दे दिया रहा है, हानि परसेंट, ठीक है ना, यदि हानि परसेंट या प्रतिशत दिया रहे तो देख लीजिए तब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य भागा 1 माइनस हानि की दर बाई 100। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद क्रय मूल्य हो गया, अब विक्रय मूल्य बराबर
क्रय मूल्य बराबर इतना सूत्र हो जाएगा। अगर हानि की दर दिया रहा है, वहीं अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना रहा है तब क्या करेंगे, क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि की दर बाई 100। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको याद करने का तरीका देख लीजिए। जब भी हमको क्रय मूल्य निकालना रहेगा तो विक्रय मूल्य के बाद हमेशा भाग रहेगा। देख रहे हैं जी दोनों में भाग है। जी अगर लाभ की दर रहेगा तो प्लस रहेगा। क्या रहेगा, प्लस। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे दोनों में प्लस है कि नहीं, लाभ की दर है तो है। जी और जब हानि रहेगा तो 1 माइनस हानि की दर रहेगा। देख रहे हैं, जी चाहे वो हमको विक्रय मूल्य निकालना हो या फिर क्रय मूल्य निकालना हो, दोनों में अगर हानि रहेगा तो 1 माइनस हानि की दर रहेगा। कोई दिक्कत। नहीं। और फिर विक्रय मूल्य के बाद हमारा क्या रहेगा, भाग रहेगा। क्या रहेगा, भाग। और क्रय मूल्य के बाद हमारा इंटू रहेगा। ठीक है ना। जी बस इसी सब सूत्र के आधार पर हमारा यह 10.3 चैप्टर बनेगा। मिटा दे इसे। जी अब एक्सरसाइज 10.3 का पहला सवाल देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक का 1 नंबर में दिया है हमको, क्रय मूल्य दे दिया है, विक्रय मूल्य दे दिया है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे लाभ या हानि और फिर लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, लाभ पहला बना दिया है, दूसरा हमको बनाना है। यहाँ पे क्रय मूल्य दे दिया है 700 रुपया, क्रय मूल्य बराबर दे दिया है 700 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 679। विक्रय मूल्य बराबर 679 रुपया। तो पूछ रहा है लाभ या हानि और फिर लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए तो इतना रुपया में खरीदा है, अब बेचा कितना में है, विक्रय मूल्य मतलब बेचा है 679 रुपया में। तो देखिए कम में बेचा है कि ज़्यादा में बेचा है, कम में बेचा है, तो इसको हानि हुआ है। जी तो लिख देंगे हानि बराबर, यहाँ पे बना देते हैं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत। सूत्र जरूर लिखिएगा, लिखते लिखते होगा यह कि आपको याद हो जाएगा। क्रय मूल्य 700 है और माइनस विक्रय मूल्य कितना है 779। 10 में से 9 गया, ये बचा यहाँ पे 9, 9 में से 7 गया 2, 21 रुपया। कोई दिक्कत। नहीं। इतना हमारा हो गया हानि। अब पूछ रहा है हानि प्रतिशत निकालिए या हानि परसेंट। ठीक है, हानि परसेंट बराबर फिर इसका सूत्र लिखिएगा, जी हानि गुना 100 बाई क्रय मूल्य। कोई दिक्कत। नहीं। हानि कितना आया है हमारा 21 रुपया जी गुना 100 बाई क्रय मूल्य कितना है हमारा, देखिए 700 है। कितना है 700। 700। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, जी 7 तिरका 21, यानी कि 3% हानि। आसान है कि नहीं। है। तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है क्रय मूल्य बराबर 300 रुपया, यानी कि 300 रुपया में खरीदा है। जी विक्रय मूल्य बराबर 324 रुपया, 324 रुपया में बेचा है। तो अब पूछ रहा है कि इसको फायदा हुआ है, लाभ हुआ है या कि हानि घाटा हुआ है। तो देखिए तो ज़्यादा में बेचा है कि कम में, ज़्यादा में बेचा है। जी तो क्या हो जाएगा, इसको फायदा होगा और तो लाभ होगा। ठीक है ना। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है ना। जी चलिए देखिए विक्रय मूल्य कितना है 324 और माइनस क्रय मूल्य 300। कोई दिक्कत। नहीं। देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो 24 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब फिर लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100, लाभ गुना सर बाई क्रय मूल्य। यही ना सूत्र होता है। जी लाभ कितना है 24 है जी गुना 100 और बाई क्रय मूल्य कितना है हमारा, देखिए तो 300 है ना। जी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 मठे, 24। यानी कि 8% इसको क्या हो जाएगा, लाभ होगा। कोई दिक्कत। नहीं। मिटा दे। जी चौथा सवाल में देखिए क्या दे रहा है। दे रहा है इसमें क्रय मूल्य 110 रुपया और विक्रय मूल्य 88 रुपया। क्रय मूल्य बराबर 110 रुपया। उसके बाद दिया है हमको विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है 88 रुपया। ठीक है ना। तो पूछ रहा है लाभ या हानि हुआ, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए इतना रुपया में खरीदा है और इतना रुपया में बेच दिया, तो ज़्यादा में बेचा कि कम में,
कम में तो हानि होगा, यानी घाटा होगा कि फायदा होगा? घाटा। घाटा यानी कि हानि होगा। तो हानि बराबर क्या सूत्र होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत? नहीं। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 110 और माइनस विक्रय मूल्य कितना है 88। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, जी। फिर यहाँ पे 0 बच गया, तो फिर 10 में से 8 गया कितना 2, यानी कि 22 रुपया क्या हुआ? हानि हुआ। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे, जी। हानि परसेंट बराबर हानि गुना 100 और बाई क्रय मूल्य। हानि कितना है 22 गुना 100 बाई क्रय मूल्य कितना है 110 रुपया। 1 0 से 1 0 जी। 11 दूनी 22, यानी कि 2 गुना 10 बराबर 20% क्या हुआ? इसको हानि हुआ। मिटा दे इसे। जी। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रय मूल्य है, लाभ या हानि दिया है, यहाँ पे विक्रय मूल्य और फिर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। दूसरा का पहला बना दिया है, हम दूसरा बनाते हैं। यहाँ पे दे दिया है क्रय मूल्य 500 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया में यह खरीदा है। तो फिर इसको लाभ या हानि कह रहा है 25 रुपया। यहाँ पे लाभ हो रहा है, क्या दिया है? लाभ दिया है। लाभ बराबर 25 रुपया। तो फिर यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है। अब इस सवाल को समझिए। इतना रुपया में, कोई मान लीजिए यह बोर्ड हम इतना रुपया में खरीदे हैं 500 रुपया में, ठीक है। इसको हमको इतना में बेचना है कि 25 रुपया लाभ हो जाए। क्या हो जाए? 25 रुपया लाभ हो जाए। तो क्या होगा? यानी कि जितना में हम खरीदे हैं उसे थोड़ा सा बढ़ा कर बेचेंगे। इतना रुपया बढ़ा कर बेचेंगे तब ना हमको लाभ होगा। बढ़ा कर बेचेंगे तभी ना लाभ होगा, यानी कि फायदा। जी। लाभ का और समझ लीजिए फायदा। तो देखिए 500 रुपया में हम खरीदे हैं, हमको फायदा चाहिए बेचने पर 25 रुपया, तो क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ देंगे, जी। तब ना उतना में बिकेगा तो फायदा होगा। जी। तो सूत्र हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है? 500 और प्लस 25 बराबर 525 रुपया। कोई दिक्कत? नहीं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है इसमें? लाभ या हानि प्रतिशत। यहाँ पे हमको लाभ है जी। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, आके हानि परसेंट निकालेंगे। लाभ। फायदा होगा तो वहाँ पे कभी घाटा होगा, नहीं। तो यानी कि लाभ प्रतिशत निकालेंगे बराबर सूत्र लिखेंगे लाभ गुना 100 बाई क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? नहीं। लाभ कितना है देख लीजिए 25 है जी। गुना 100 और बाई क्रय मूल्य कितना है देखिए 500 है। कितना है? 500। कोई दिक्कत? देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, जी। 50 25, यानी कि 5% क्या होगा? लाभ होगा। फिर तीसरा सवाल में हम देखते हैं क्या दिया है। 630 रुपया क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है 630 रुपया। फिर उसके बाद है हानि। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? हानि। हानि बराबर 70 रुपया। तो पूछ रहा है यहाँ पे विक्रय मूल्य। अब समझिए 630 रुपया में हम कोई सामान खरीदते हैं, जी। उसको कितना में हम बेचे कि 70 रुपया हमको हानि हो। कितना में बेचे कि 70 रुपया हमको हानि हो, यानी कि इससे कम होगा। इससे कम यानी कि इतना कम में बेचेंगे तब ना हमको हानि होगा। जी। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है। जो सूत्र आपको लिखवाए हैं उसको याद करने का तरीका है कि आप एक पेज पर लिख लीजिएगा और जहाँ सोते हैं वहाँ पे साट दीजिएगा, बराबर देखिएगा, तो देखते देखते याद हो जाएगा। और जब भी सवाल बनाइएगा तो वहाँ पे ज़रूर लिखिएगा जो सूत्र आएगा, उस तरह से लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो देखिए 630 और माइनस हानि कितना है 70। तो देखिए निकालते हैं 0, 13 में से 7 गया 6 और फिर यहाँ पे 560 रुपया में यह बिकेगा। अब क्या पूछ रहा है? लाभ या हानि परसेंट। तो हानि है हमारा, तो हानि परसेंट हम निकालेंगे बराबर हानि गुना 100
अब बाई क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? नहीं। हानि कितना है हमारा 70 रुपया, 70 गुना 100 बाई क्रय मूल्य कितना है हमारा 630 रुपया। कितना है 630। देखिए 1 0 से 1 0 और 9 सते 63, 7 9 63 न होगा, 9 न होगा, जी। यानी कि हो गया हमारा 100 बाई 9। अब यह कटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, पूर्णांक में बदल देंगे। जी। 9 एकम 9, फिर उसके बाद बच गया 1, 1 के बाद 1 0 उतरेगा तो 10, 9 एकम 9, बचा शेष 1, 11.1 बाई 9% इनको हानि होगा। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए मिटा दे अभी से। जी। चौथा सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है। क्रय मूल्य दे दिया है 400 रुपया, क्रय मूल्य दिया है 400 रुपया, फिर उसके बाद क्या दिया है हमको, हानि दे दिया है, हानि बराबर 40 रुपया। अब समझिए यहाँ पे इतना रुपया में कोई सामान खरीदा जा रहा है, ठीक है, तो उसको 40 रुपया घाटा लगाकर हम बेचना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, कम में बेचेंगे कि ज़्यादा में। देखिए इतना रुपया में खरीदे हैं और 40 रुपया घाटे लगाकर हम बेचना चाहते हैं तो कम में बेचेंगे कि ज़्यादा में बेचेंगे, कम में, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और माइनस हानि। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 400 और माइनस 40 बराबर हो जाएगा 360 रुपया। कोई दिक्कत? नहीं। फिर उसके बाद हमसे कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हमारा प्रतिशत हानि हो जाएगा जी। बराबर हानि गुना 100, हानि गुना 100 अब बाई क्रय मूल्य, ठीक है। जी। चलिए देखिए हानि कितना है 40 है जी। गुना 100 अब बाई क्रय मूल्य हमारा कितना है 400 है। देखिए कट जाएगा 40 दहिया 400 और 10 एकम 1 0 से 1 0 यानी कि 10% क्या हुआ, हानि। कोई दिक्कत? नहीं। मिटा दे इसे। जी। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, लाभ या हानि दिया है, फिर उसके बाद क्रय मूल्य दिया है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। चलिए यहाँ पे पहला सवाल बना दिया है, हम दूसरा सवाल बनाते हैं। क्या क्या हमको दिया है वह लिखते हैं। विक्रय मूल्य हमको दिया है, कितना दिया है, विक्रय मूल्य बराबर 1400 रुपया। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे लाभ दे दिया है, लाभ दिया है 280 रुपया। कितना होगा दिया है 280 रुपया, ठीक है ना। जी। अब समझिए इसको सवाल में। अब यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य बराबर वाट। इतना रुपया में कोई सामान बेचा जा रहा है तो इतना रुपया लाभ होता है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि कितना में वह खरीदा था, कितना में खरीदा था, तो यानी कि इससे कम में खरीदा होगा तभी ना इसको लाभ हो रहा है। तो यानी कि क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, माइनस लाभ। विक्रय मूल्य है 1400 और माइनस 280 है हमारा लाभ। घटाएंगे 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पे बच गया 3, 3 में से 2 गया 1 और यह 1, 1120 रुपया। कोई दिक्कत? नहीं। यह हो गया हमारा क्रय मूल्य निकल गया। अब फिर हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे लाभ आया है, फायदा हुआ है, जी। तो फायदा प्रतिशत होगा जी। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बाई क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? नहीं। लाभ कितना है हमारा 280, जी। कितना है 280 गुना 100 अब बाई क्रय मूल्य कितना हम निकाले हैं 1120, ठीक है। जी। तो देखिए तो कटेगा कि नहीं कटेगा, 28 से यह कट जाएगा, 4 8 चौका 32 कट जाएगा, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 ऐसे अलग अलग कटा लेते हैं। देखिए 2 से कटाइए, आपको कटाने में दिक्कत ना हो। 2 से कटाइए 14 मर, फिर यह 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 7 14, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 8 16, फिर 7 से कट जाएगा कि नहीं, 7 एकम 7, 7 चौका 28।
यानी कि हो गया हमारा 1 गुना 100 बाई 4। कोई दिक्कत? नहीं। फिर 4 से कट जाएगा, 25 चुका 100, 25 से कम 25% क्या हुआ, इसको लाभ हुआ। ठीक है। जी। फिर तीसरा सवाल में कह रहा है विक्रय मूल्य दे दिया है 950 रुपया, विक्रय मूल्य दे दिया है 950 रुपया। फिर उसके बाद हानि दिया है, हानि दिया है 50 रुपया। तो यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। सवाल को समझिए, कोई भी वस्तु अगर हम 950 रुपया में बेचते हैं तो हमको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। कितना घाटा हो रहा है? 50 रुपया। ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि कितना में हम उसे खरीदे थे, कितना में खरीदे थे, तो इससे ज़्यादा में खरीदे होंगे तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि प्लस। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है 950 अब प्लस हानि कितना है 50। कोई दिक्कत? दोनों जुटेगा 1000 रुपया हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि हानि या लाभ प्रतिशत निकालिए। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बाई क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? नहीं। हानि कितना है 50 गुना 100 बाई क्रय मूल्य कितना है, देखिए कितना आए हैं 1000। जी। 1 0 से 1 0 और फिर 1 0 से यहाँ पे, यानी कि 5% हानि। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए मिटा दे अभी से। जी। चौथा सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विक्रय मूल्य 375 रुपया है, विक्रय मूल्य 375 रुपया है। फिर उसके बाद लाभ दे दिया है 25 रुपया। लाभ कितना हुआ है 25 रुपया। तो क्रय मूल्य। अब सवाल को समझिए, कोई भी वस्तु है इतना विक्रय मूल्य मतलब उतना में बेचते हैं, 375 रुपया में बेचते हैं तो हमको फायदा होता है 25 रुपया फायदा होता है। तो हम कितना रुपया में उसे खरीदे थे, तो यानी इससे कम में खरीदे होंगे तब ना फायदा हो रहा है। यहाँ पे देखिए इतना रुपया में अभी हम बेच रहे हैं तो हमको इतना फायदा हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि कितना रुपया में आप खरीदे थे कि आपको फायदा हो रहा है। नहीं तो क्या करेंगे, इससे कम होगा तो यानी कि इतना में से लाभ को घटा लेंगे। विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य 375 है और माइनस लाभ है 25, बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0, 5 और यह 350 रुपया हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य। अब यहाँ पे पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालेंगे, बराबर लाभ गुना 100 बाई क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य लाभ कितना है 25 है गुना 100 बाई क्रय मूल्य कितना है 350। कोई दिक्कत? देखिए कटने वाला हो तो कटाइए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 50 25 5 सते 35। देखिए 5 गुना 10 करेंगे तो 5 दहिया 50 बाई 7। अब इसे पूर्णांक में तोड़ देंगे, 7 सते 49, 7 पूर्णांक 1 बाई 7% क्या हुआ लाभ हुआ। कोई दिक्कत? मिटा देते हैं। चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है और वह वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो सवाल में दिया रहता है उसको लिखते हैं। दिया है हमको क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का अर्थ होता है उतना में खरीदा गया है, नहीं 80 रुपया है। और कहता है कि इतना प्रतिशत के लाभ पर बेची गई। लाभ बराबर कितना दे दिया है 25%, ठीक है ना। तो पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर, तो जो सूत्र हम लिखवाए थे, यदि लाभ की दर दिया रहे या लाभ प्रतिशत दिया रहे तो विक्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र लिखवाए हैं, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ की दर बाई 100। कोई दिक्कत? क्रय मूल्य कितना है 80 है,
इंटू 1 अब प्लस लाभ की दर कितना है 25 अब बाई 100 80 है। अब देखिए यहाँ पे इसको काटना चाहिएगा तो काट लीजिएगा, ठीक है ना। काट दे अभी ये 50 25 5 से यहाँ पे कटेगा 20 25 100। फिर यहाँ पे इसको भी अगर काटना चाहिएगा तो काट लीजिएगा 5 चौका 20 यानी आ गया 1 अब प्लस 1/4। कोई दिक्कत 80। अब देखिए यह बटा का जोड़ हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 4 का लॉस है 4। 1 से 4 में भाग दीजिए 4 मर्त में कटेगा। 4 गुना 1 कीजिएगा 4 प्लस 4 से 4 में भागा दीजिए 1 मर्त में और 1 गुना 1 कीजिए 1। कोई दिक्कत 80 गुना यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है तो क्या इंटू का मतलब क्या होता है गुना होता है। 4 1 5/4 देखिए 4 से कट जाएगा 20 चौका 80। अब 20 गुना 5 करेंगे बराबर 100 रुपया यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपया। कितना में बेचा जाए कि उसको लाभ हो तो विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपया। आसान है कि नहीं। मिटा दे। 5वां नंबर सवाल में दे रहा है, देख लीजिए। कोई मशीन 7% की हानि पर 837 रुपया में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य निकालिए। सबसे पहले यहाँ पे दे दिया है हमको हानि दिया है 7%, यही ना दिया है। फिर उसके बाद बेची गई यानी कि विक्रय मूल्य दे दिया है। विक्रय मूल्य कितना दिया है 837 रुपया 837 रुपया। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए यह सूत्र हम आपको लिखवाए थे। अगर हानि प्रतिशत दिया रहे तो विक्रय मूल्य फिर क्रय मूल्य लिखवाए न थे, तो वहीं का सूत्र यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के बाद हमेशा भागा रहता है 1 और यहाँ पे हानि रहेगा तो माइनस रहता है। हानि की दर अबाई 100। कोई दिक्कत। विक्रय मूल्य कितना है 837 भागा 1 माइनस हानि की दर कितना है 7/100। कोई दिक्कत 837 भागा। अब देखिए यह कटने वाला नहीं है, कटने वाला है नहीं है तो क्या हो जाएगा इसके नीचे भी 1। तो देखिए बटा का घटाव करेंगे 1 और 100 का लॉस 100 हो जाएगा। 100 से 100 में भाग दीजिए 100 मत में कटेगा और 100 गुना 1 करेंगे तो 100। कोई दिक्कत माइनस है तो माइनस दे देंगे। 100 से 100 में भाग करेंगे 1 मत में कटेगा 1 गुना 7 करेंगे 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत 837 भागा है भागा इसको 100 में से 7 घटाइए 93/100। कोई दिक्कत 837 भागा है तो गुना में बदलिए, ऊपर कर देंगे नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे 93। देखिए तो यह 9 3 12 3 से कट जाएगा। यह देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 7 3 10 8 18 3 से कट जाएगा। 3 का विभाज्यता का नियम याद है ना। जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूरी विभाजित होती है वह संख्या 3 से पूरी विभाजित होती है। 3 3 9 और 3 एकम 3। यह इसको भी काटिए 3 दूनी 6 और फिर यहाँ पे 23 हो गया 2 बचा और 3 उतरा तो 3 7 21 फिर 3 9 27। फिर देखेंगे 3 से कटेगा कि कितना से कटेगा। यह 3 से नहीं कट पाएगा तो इसको नहीं काटेंगे। सीधे देखते हैं 31 से कटेगा कि नहीं तो कट जाएगा। 31 से कट जाएगा 9 मत में कटेगा 9 तिरका 27 और 9 एकम 9 सीधे काट दें 31 9 ठीक है ना बराबर 9 गुना 100 बराबर कितना हो गया 900 रुपया। यह हमारा क्या निकल गया क्रय मूल्य निकल गया। मिटा दे। यही हमसे पूछ रहा है। 6ठा नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु की 72 रुपया में बेचने से 10% की हानि होती है तो बताइए उस वस्तु को कितने में बेचने पर 20% का लाभ होगा। कह रहा है विक्रय मूल्य। बेचना मतलब क्या है विक्रय मूल्य बराबर 72 रुपया। कितना है 72 रुपया में किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो कितना हानि हो रहा है। हानि हो रहा है 10%। ठीक है तो कह रहा है कि कितना में बेचे कि हमको 20% का लाभ हो। तो विक्रय मूल्य बराबर वाट। विक्रय मूल्य बराबर वाट कितना 20% लाभ के लिए 20%
लाभ के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तब ना हमारा विक्रय मूल्य निकलेगा। जी यहाँ पे एक विक्रय मूल्य दे दिया है, इतना रुपया में बेच रहा है तो 10% का हानि हो रहा है। तो फिर कह रहा है कि कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो यहाँ पे फिर से विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो जब तक क्रय मूल्य नहीं निकलेगा तब तक वो विक्रय मूल्य निकलेगा। नहीं। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। इसके आधार पर जी क्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, हमेशा विक्रय मूल्य के बाद भागा रहता है। जी विक्रय मूल्य भागा हानि है तो 1 के बाद माइनस होगा, जी हानि की दर बाई 100। कोई दिक्कत? नहीं। देखिए विक्रय मूल्य कितना है 72 भागा 1 माइनस हानि की दर कितना है 10 जी बाई 100। कोई दिक्कत? नहीं। 72 भागा है, भागा रहने देंगे। अब देखिए यह कट जाएगा 1 0 से, 1 0 1 माइनस 1 बाई 10 हो गया। इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। जी फिर देखिए यहाँ पे 72 भागा, अब इसको देखिए घटाएंगे, नीचे का लॉस हो जाएगा कितना 10, जी 1 और 10 का लॉस 10 हो गया। 1 से 10 में भाग करेंगे जी तो 10 मत में कटेगा 10 से कम 10, माइनस है तो माइनस। 10 से 10 में भाग करेंगे 1 मत में कटेगा 1 के कम 1। फिर यहाँ देखिए 72 भागा 10 में से 1 हटाएंगे 9 हो गया, अब बाई 10। अब बट्टा के गुना में बदल लेंगे, जी 72 गुना 10 अब बाई 9 पलट जाएगा, 9 अठे 72, 8 दहिया 80 रुपया। हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य इस वस्तु का आ गया। ठीक है ना। अब क्रय मूल्य हमको मिल गया 80 रुपया। 80 रुपया में हम उसे खरीदे हैं, जी अब कितना में बेचे कि हमको 20% लाभ हो। तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। जी देखिए पुनः 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सूत्र क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ है तो प्लस हो जाएगा, जी लाभ की दर बाई 100। कोई दिक्कत? नहीं। क्रय मूल्य कितना है 80 है, यहाँ पे निकाले हैं जी 80 इंटू 1 प्लस लाभ की दर कितना है 20 है, जी बाई 100, 20 बचे 100। अब देखिए 80 इंटू 1 अब प्लस 1 बाई 5, 1 बाई 5। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए 80 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना। जी तो देखिए बटा का जोड़ करते हैं, 1 और 5 का लॉस 5, 1 से 5 में भाग करेंगे 1 मत में कटेगा, जी 1 मत में कटेगा, 5 मत में कटेगा। 1 से 5 में भागा दीजिएगा तो 5 मत में नहीं कटेगा, जी तो 5 से कम 5। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 5 से 5 में भाग करेंगे 1 मत में कटेगा, जी और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। यानी कि 80 गुना 6 बाई 5, 5 से कट जाएगा, जी 5 एकम 5 और 5 36, 16 मत में 16 गुना 6 बराबर 16 छक 96 रुपया आंसर। यानी कि कितना में बेचे कि हमको 20% का लाभ हो, तो 96 रुपया में। कोई दिक्कत? नहीं। मिटा दे। जी 7वां नंबर देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है एक रेडियो को 880 रुपया में बेचने से 10% लाभ होता है। तो बताइए कि यदि उसे 760 रुपया में बेचा जाए तो बेचने वाला कितने प्रतिशत के लाभ या हानि में होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले दे रहा है 880 रुपया में बेचा जाए। ठीक है ना। जी तो विक्रय मूल्य यहाँ पे हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 880 रुपया। कोई दिक्कत? नहीं। फिर उसके बाद अगला सवाल इसी में दे रहा है कि इतना में बेचने पर 10% का लाभ होता है। लाभ कितना होता है 10%। ठीक है ना। विक्रय मूल्य इतना रुपये में बेचा जा रहा है तो 10% का लाभ। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सूत्र विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बाद भागा रहता है। अब यहाँ पे लाभ है तो 1 प्लस लाभ की दर हो जाएगा, लाभ की दर बाई 100। फिर देखिए विक्रय मूल्य कितना है 880 है, भागा यहाँ पे 1 है, लाभ की दर कितना है 10 बाई 100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 880 भागा यहाँ पे देखिए इसका बटा का जोड़ कर लेंगे, 1 बाई 1 अब प्लस 1 बाई 10। 880 भागा
1 और 10 का लॉस है 10, 1 भागा 10 कीजिए, 10 मंथ में कटेगा 10 एकम 10 प्लस 10 से 10 में भागा कीजिए 1 मंथ में, और 1 गुना 1 बराबर 1। 880 भागा यहाँ पे 11/10, कोई दिक्कत? 880 भागा है तो गुना हो जाएगा 10/11, 11 8 88, यहाँ पे 80 हो गया, कोई दिक्कत? 80 गुना 10 बराबर 800 रुपया, कोई दिक्कत? यानी कि 800 रुपया में यह खरीदा गया है, तब 880 में बेच रहा है, तो इसको क्या हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। अब इसमें क्या सवाल दे रहा है कि अगर इस वस्तु को 760 में बेचता, कितना में बेचता? 760 में, तो लाभ होगा कि हानि होगा? कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, यदि 760 रुपया में बेचा जाए यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा, बेचा जाए तो विक्रय मूल्य इतना हो गया। तो देखिए, तो विक्रय मूल्य इतना रुपया में बेचने पर और इतना रुपया में हम खरीदे हैं, तो कम में बेच रहे हैं कि ज़्यादा में? कम में, तो हानि होगा। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है ना? तो क्रय मूल्य है हमारा 800 रुपया, अब माइनस 760 में बेचा जाए तो कितना हो जा रहा है? देख लीजिए, 40 रुपया। कितना? 40 रुपया हानि हो रहा है। अब कह रहा है कि उसका प्रतिशत निकालिए, ठीक ना? तो परसेंट हानि बराबर हानि गुना 100, हानि गुना 100 बाई क्रय मूल्य। चलिए, हानि कितना दे दिया है? 40 गुना 100, अब बाई क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया। कितना है? 800। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 पचे 40, यानी कि 5% हानि। कोई दिक्कत? इतना का हानि होगा। मिटा दे अब इसे। 8वां नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक कुर्सी 20% हानि पर 240 रुपया में बिकता है, यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हानि दे रहा है, कितना दे रहा है? हानि बराबर 20%, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि कितना में बिकती है? 240 रुपया में, और विक्रय मूल्य कितना दे दिया है? 240 रुपया। कोई दिक्कत? हानि है हमारा इतना, और इतना रुपया में बेचा जा रहा है, ठीक ना? तो इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर हानि परसेंट दिया रहता है, तो क्या सूत्र होता है? विक्रय मूल्य के बाद भाग रहता है, फिर उसके बाद 1, यहाँ पे हानि है तो माइनस रहेगा, हानि परसेंट बाई 100, ठीक है ना? यानी कि हानि की दर बाई 100। चलिए, यहाँ पे देखिए, विक्रय मूल्य कितना है? 240, यहाँ पे भागा 1 माइनस हानि की दर कितना है? 20 है, अब बाई 100। 240 भागा यहाँ पे 20 पचे 100 हो जाएगा, यानी 1/1 और माइनस 1/5, 1/5। 240 भागा 5 हो जाएगा, 5 1 से 5 में भाग दीजिए, 5 मत में कटेगा, और 5 एकम 5 और माइनस 1। 240 भागा यहाँ पे 4/5, कोई दिक्कत? 240 भागा को गुना में पलट दीजिए, 5/4, 4 6 60 गुना 5 बराबर 6 पचे 30, 300 रुपया। कोई दिक्कत? अब इतना में इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, यानी कि इतना रुपया में खरीदा गया है। क्या किया गया है? खरीदा गया है। अब फिर से सवाल पढ़िए, सवाल नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार पढ़िए, ठीक है। फिर से कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, यानी इतना रुपया में क्या कर रहा है? बेच रहा है। अब कह रहा है कि इस विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए। क्या किया जाए? 10% बढ़ा दिया जाए तो उसको कितना हानि होगा, ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं, विक्रय मूल्य 10% बढ़ाने पर, तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है? 240 है,
बढ़ाया जा रहा है तो जोड़ देंगे। जी 240 प्लस 240 का 10%, जी कोई दिक्कत, नहीं इज इक्वल टू 240 प्लस 240 का 10% का अर्थ हो गया 10/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 240 प्लस 24 हो गया, जी बराबर जोड़ दीजिए 4 4 2 6, यानी कि 264 रुपया। कोई दिक्कत, नहीं यानी कि नया विक्रय मूल्य आ गया कितना, 264 रुपया। तो अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। इसमें प्रतिशत हानि पूछ रहा है। तो इतना रुपया में अब बेचा जा रहा है और खरीदे कितना में है, 300 रुपया में। तो देखिए अभी भी हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है हो रहा है। जी तो देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे, यह विक्रय मूल्य हो गया। तो हानि बराबर क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत, नहीं क्रय मूल्य कितना है 300 और माइनस 264, घटाइए 10 में से 4 गया 6, जी फिर यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, 36 रुपया क्या हो जा रहा है, हानि हो रहा है। तो अब पूछ रहा है हानि प्रतिशत निकालिए, ठीक ना। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 और बाई क्रय मूल्य। कोई दिक्कत, नहीं हानि कितना है 36 गुना 100 बाई क्रय मूल्य कितना है 300। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, जी 3 से कटेगा 12 तिया 36, यानी कि 12% हानि। ठीक है ना। अगर इसको 264 रुपया में यानी कि 10% बढ़ाकर उसको बेचा जाए तो भी कितना हानि होगा, 12%। कोई दिक्कत, नहीं चलिए मिटा दें। जी 9 नंबर सवाल में देखते हैं, कह रहा है एक व्यापारी ने 4 रुपये की 5 की दर से 1000 नींबू खरीद कर 1 रुपये की 4 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब समझिए, हम मान लीजिए हम व्यापारी हैं, हम नींबू खरीदते हैं 1 रुपये में 5 नींबू खरीदते हैं और बेचते कितना है 1 रुपये में 4 नींबू। तो ऑब्वियस बात है एक नींबू का हमें फ़ायदा हो रहा है। जी तो वहीं पूछ रहा है कि इसमें कितना फ़ायदा हुआ। तो इसका तो डायरेक्ट निकालने का तरीक होता है, लेकिन हम पूरा क्लियर बताते हैं, ठीक ना। कह रहा है 1 रुपये में 5 नींबू खरीदता है, 5 नींबू खरीदता है खरीदता है। तो इसका क्रय मूल्य हम निकालेंगे, खरीदना मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो चूंकि पर हम निकालेंगे चूंकि, और कितना नींबू खरीदना है 1000, कितना खरीदना है 1000, चूंकि 5 नींबू का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, कितना, इसीलिए 1 नींबू का क्रय मूल्य कम होगा जी 1/5 रुपया, इसीलिए 1000 नींबू का 1/5 गुना 1000। कोई दिक्कत, नहीं अब देखिए यहाँ पे 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 200, कितना हो गया 200 रुपया क्रय मूल्य निकल गया। जी फिर कह रहा है, फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेच बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं, 1 रुपया में 4 नींबू, कितना 4 नींबू बेच रहे हैं, ठीक है ना। जी तो यानी कि फायदा में जा रहे हैं। जी तो अब देखिए 1 रुपया में 4 नींबू बेच रहे हैं, आप बेचना नींबू कितना है 1000 नींबू बेचना है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो फिर लिखेंगे चूंकि 4 नींबू, रुपया हमको निकालना है तो रुपया बाद में रहेगा। जी। चूंकि में हम आपको बताए हैं 6 क्लास में कि जब जो निकालना रहता है उसको बाद में रखते हैं, हमको रुपया निकालना है। जी चूंकि 4 नींबू बेचता है 1 रुपया में, ठीक है ना, इसीलिए 1 नींबू बेचेगा कम में जी 1/4 रुपया। फिर इसीलिए 1000 नींबू का कह रहा है, कितना 1000। तो यानी कि 1 से ज़्यादा हो जाएगा, जी। यानी गुना हो जाएगा 1/4 गुना 1000, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यहाँ पे 0, यानी कि हो गया 250 रुपया, 50 यानी कि इतना रुपया में खरीदा और इतना रुपया में बेच दिया। यह हो गया हमारा क्रय मूल्य और यह हो गया हमारा विक्रय मूल्य। जी कोई दिक्कत, नहीं यानी कि ज़्यादा में बेच रहा है जी
कम में खरीद रहा है तो फायदा होगा, जी। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस क्रय कोई दिक्कत। नहीं। विक्रय मूल्य कितना है 250 और माइनस क्रय मूल्य 200 बराबर 50 रुपया। कितना 50 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। इतना फायदा हुआ। अब इसमें प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, ठीक है ना। जी। तो प्रतिशत लाभ, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बाई क्रय मूल्य, यही ना सूत्र होता है। जी। लाभ देख लीजिए 50 है, 50 गुना 100 बाई क्रय मूल्य कितना है। देखिए क्रय मूल्य कितना आया है, कितना रुपया में खरीद रहा है 200 रुपया में। देखिए कट जाएगा 100 से 2 मत में और 2 से यह 25, यानी कि 25% का लाभ हुआ। ठीक है ना, जी। मिटा दे इसे। जी। 10वां नंबर में देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 साइकिलें 1100 रुपया प्रति साइकिल की दर से बेची। एक पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई। बताइए उसे लाभ हुआ कि नहीं। लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 साइकिल है। एक साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है बराबर 1100 रुपया। कितना है 1100 रुपया। तो 2 साइकिल है, 2 साइकिल का विक्रय मूल्य 2 गुना 1100 हो जाएगा, होगा ना, बराबर 11 दूनी 2200 रुपया। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया 2200 रुपया। अब कह रहा है एक साइकिल पर लाभ हो रहा है और एक साइकिल पर हानि हो रहा है, तो दोनों का हम अलग अलग क्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पे पहला साइकिल पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है 10%। ठीक है ना। और इसका विक्रय मूल्य कितना है, एक 1100 में नहीं बेच रहा है, तो यानी 1100 रुपया। तो क्रय मूल्य इसका निकाल लेंगे। क्रय मूल्य बराबर होता है सूत्र विक्रय मूल्य भागा 1 प्लस लाभ की दर बाई 100, यही ना होता है। विक्रय मूल्य 1100 है, 1 प्लस लाभ की दर कितना है 10% लाभ हो रहा है बाई 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 1100 भागा यहाँ पे देखिए 1 बाई 1 और प्लस 1 बाई 10। 1100 भागा बटा का जोड़ कर लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 1 का लस 10, और यहाँ पे 10 से 11 बाई 10 डायरेक्ट कर देते हैं। 1100 गुना 10 बाई 11, 11 से कट जाएगा 11 एकम 11 1 0, यानी कि 100 गुना 10 बराबर 1000 रुपया। इसका क्या हो गया, एक का क्रय मूल्य हो गया। कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए फिर दूसरा का क्रय मूल्य निकालेंगे। दूसरा साइकिल का विक्रय मूल्य, इसका भी विक्रय मूल्य, यह भी 1100 रुपया में बेच रहा है। 1100 रुपया। इसमें हानि हो रहा है, क्या हो रहा है हानि बराबर 20%, 20% न दिया है। तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र बताइए, सूत्र जरूर लिखिएगा। विक्रय मूल्य के बाद भागा होता है 1 माइनस हानि की दर बाई 100। कोई दिक्कत। विक्रय मूल्य कितना है 1100 भागा 1 माइनस हानि की दर कितना है 20 बाई 100। कोई दिक्कत। 1100 भागा 20 पचे 100, यहाँ पे 1 बाई 1 हो गया और माइनस 1 बाई 5। 1100 भागा बटा का घटाव कर लीजिए, 5 आ गया। 1 से 5 में भाग दीजिए 5 मत में, और 5 एकम 5, और माइनस या 5 से 5 में भागा दीजिए 1 मत में। ठीक है ना, और 1 एकम 1। 1100 भागा 4 बाई 5 बराबर 1100 गुना 5 बाई 4। देखिए कट जाएगा, 4 दूनी 8, बचा 3, 3 के बाद 0 उतरेगा तो 30, 4 सत्ते 28, बच गया 2, 2 के बाद 0 उतरेगा 4 पचे 20, यानी 275 गुना 5। कोई दिक्कत। गुना कर लेंगे 50 25 का
हाथ में आया 2, 5 7 35, 2 37 का 7, हाथ में आया 3, 5 दूनी 10, 3 13, यानी कि 1375 रुपया इसका क्रय मूल्य है। ठीक है ना। इस साइकिल को, दूसरा साइकिल को इतना रुपया में खरीदा है और पहले साइकिल को 1000 में खरीदा है, तो कुल हमारा क्रय मूल्य निकाल लेंगे। कुल क्रय मूल्य बराबर, देखिए इसको जोड़ेंगे 1000 और प्लस 1375 कितना हो जाएगा देख लीजिए, 2375 रुपया। कितना? 2375। अब इसमें कह रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, तो देखिए समझिए यहाँ पे 2200 रुपया में बेच रहा है, यह विक्रय मूल्य है, और 2375 रुपया में खरीदा है, तो उसको घाटा लग रहा है कि फायदा हो रहा है। देख लीजिए फिर से समझिए, यहाँ पे 2200 रुपया में बेच रहा है, जबकि खरीदा है कितना में, 2375 रुपया में। तो देखिए तो घाटा लगाकर बेच रहा है कि फायदा लेकर बेच रहा है, घाटा लगाकर, तो यानी कि हानि होगा। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कोई दिक्कत? क्रय मूल्य कितना है 2375 और माइनस विक्रय मूल्य कितना है 2200, कितना हो जाएगा 175 रुपया। कितना? 175। अब इसका प्रतिशत हानि निकालेंगे, इधर वाला मिटा दें। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 और बाई क्रय मूल्य, कोई दिक्कत? देखिए हानि कितना आया है 175 रुपया गुना 100 और बाई क्रय मूल्य कितना आया है हमारा टोटल क्रय मूल्य, देख लीजिए 2375। देखिए कटाते हैं, 5 से कटेगा, 5 तियाँ 15, बच गया कितना 2 50 25, फिर 5 से कटेगा यह 5 चौका 20, अब यहाँ पे 3 बच गया, 7 उतरेगा तो 5 सते 35 और 50 25, कोई दिक्कत? फिर 5 से कट जाएगा, 5 सते 35, फिर देखिए 5 9 45, और फिर हमारा यहाँ पे 2 बच गया, 2 के बाद 5 उतरेगा तो 50 25, फिर देखिए 7 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो अब देखिए कितना से कटेगा, यह 5 से कटेगा 19 बचे 95, अब यह 5 से 20 मर्त में कटेगा, कोई दिक्कत? यानी कि 7 यहाँ हो गया, यह 20, 7 गुना 20 और बाई 19, 2 सते 14, 140 बाई 19, इसको पूर्णांक में बदल देंगे। 19 पचे 95, 19 छक 14, 19 सते 133, ठीक है ना। यानी कि 7 बाई 19% क्या हो रहा है, हानि। आसान है कि नहीं? चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए।